नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मोल को परिभाषित किया जाएगा। तो देखिए एक मोल क्या होता है। एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। हम जानते हैं कि एसआई पद्धति में पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। अब देखिए एक मोल की परिभाषा। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के कणों की संख्या कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। यानी एक मोल में किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के कणों की संख्या कार्बन 12 इस कारण लिखा गया है क्योंकि कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं। एक का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है, दूसरे का 12 होता है। तो यहाँ 12 इसलिए लिखा गया है कि 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या के बराबर हो। अब हमें देखना है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम परमाणु की संख्या क्या होती है। तो देखिए कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है 6.02 × 10⁻23। इसे हम आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आवोगाड्रो संख्या कहते हैं। गाड्रो संख्या कहते हैं। ये क्या है? आवोगाड्रो संख्या। यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु की संख्या कितनी होती है? वो आवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है, जो यहाँ दिया गया है। अब हम देख रहे हैं इस परिभाषा में दो बात है। एक तो मात्रा यानी द्रव्यमान की चर्चा है, दूसरी संख्या की चर्चा है। क्योंकि 12 ग्राम परमाणुओं की संख्या यानी यहाँ द्रव्यमान की भी बात हो रही है और संख्या की भी बात हो रही। यानी एक मोल में द्रव्यमान भी है, संख्या भी है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से समझेंगे। अब आगे देखिए, यहाँ पर जो मोल है वह मात्रा द्रव्यमान एवं संख्या दोनों को निरूपित कर रहा है। इसमें संख्या भी है और द्रव्यमान भी है। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि 12 क्या है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। यानी 12 ग्राम यदि हम कार्बन लेंगे तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ये होगी 6.02 × 10⁻23। यदि इसी प्रकार हम जल लेते हैं, मान लीजिए जल H2O लेते हैं, तो इसका आणविक द्रव्यमान अणुभार कितना होता है? 18। यदि हम 18 ग्राम जल लेंगे, 18 ग्राम जल लेंगे तो उसमें भी अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी? आवोगाड्रो संख्या के बराबर ही होगी। यानी 6.02 × 10⁻23। मान लीजिए हम सोडियम लेते हैं, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। अब यदि हम 23 ग्राम सोडियम लेते हैं तो उसमें भी इसके परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? आवोगाड्रो संख्या के बराबर ही होगी। तो इस प्रकार हम मोल को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ये तो मानक परिभाषा हुई, लेकिन अब देखिए अगली परिभाषा मोल की। एक मोल किसी पदार्थ, परमाणु अथवा अणु की वह मात्रा है जो ग्राम में उसके परमाणु द्रव्यमान अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी एक मोल जो होता है किसी पदार्थ, या तो परमाणु हो अथवा अणु हो अथवा आयन हो, कि वह मात्रा है जो ग्राम में उसके परमाणु द्रव्यमान अथवा आणविक द्रव्यमान अथवा आयनिक द्रव्यमान के बराबर है। कहने का मतलब है यदि 23 ग्राम हम सोडियम लेंगे, 23 ग्राम सोडियम लेंगे तो वह भी एक मोल होगा। 18 ग्राम जल लेंगे तो भी वह एक मोल होगा, लेकिन जल के लिए होगा, सोडियम के लिए होगा। सबके लिए मोल तो एक है। लेकिन यदि हम मैग्नीशियम लेते हैं और हम कोई कहे कि 1 मोल मैग्नीशियम लाइए आप, तो आपको 24 ग्राम मैग्नीशियम लाना होगा। यानी कहने का अर्थ है किसी पदार्थ, चाहे अणु हो परमाणु हो, यदि परमाणु हो तो परमाणु द्रव्यमान ही उसका 1 मोल होता है। यदि अणु है
तो उसका आणविक द्रव्यमान ही 1 मोल होता है। अब एक बात और, किसी पदार्थ परमाणु अथवा अणु के 1 मोल में कणों की संख्या 6.02 × 10⁻23 निश्चित होती। यानी ये अवोगाड्रो संख्या निश्चित है। यानी हम किसी भी पदार्थ, जो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो, 1 मोल लेंगे तो उसमें कणों की संख्या यह निश्चित होगी। जैसे 18 ग्राम जल लेंगे उसमें भी यही संख्या होगी। 23 ग्राम सोडियम लेंगे तब भी संख्या यही होगी। 24 ग्राम मैग्नीशियम लेंगे तब भी संख्या यही होगी, जो कि अवोगाड्रो संख्या कहलाती है। तो मूल यही, यानी मोल क्या है, जो द्रव्यमान और संख्या दोनों को निरूपित करता है। नमस्कार।